तो देखिए, जैसे बात कर रहे थे इनएडिक्वेट बैंकिंग फैसिलिटी कि इंडियन मनी मार्केट में बैंकिंग सिस्टम जो है वो इनएडिक्वेट है, पूरे नहीं है, है ना। जैसे रूरल सेक्टर की अगर बात करें तो वहाँ पर तो कुछ तो ब्रांचेज ही नहीं हैं, तो इसकी वजह से भी कई बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और सीजनल स्ट्रिंजेंसी ऑफ द फंड कि कई बार कुछ मंथ में ऐसा होता है कि डिमांड बढ़ जाती है ना मनी की। जैसे सपोज़ जो एग्रीकल्चर मंथ है अक्टूबर से लेकर और जनवरी तक, इस महीनों में डिमांड बढ़ जाती है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने की वजह से, लेकिन उसकी वजह से बट हम सप्लाई नहीं कर पाते और कई बार डिमांड कम हो जाती है तो इंटरेस्ट रेट भी कम करना पड़ता है। तो इस तरह की जो फ्लक्चुएशंस हैं, इन फ्लक्चुएशंस की वजह से भी इंटरेस्ट रेट में भी फ्लक्चुएशन रहती है। आप देखिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं इंडियन मनी मार्केट में को स्ट्रेंथन करने के लिए आरबीआई ने। तो आरबीआई ने सबसे पहला रिमिशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी हटा दी, है ना, यूजेंस बिल के ऊपर। हाउएवर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, है ना। जो स्टैम्प ड्यूटी हटाई गई बिल्स के ऊपर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये अकेला एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से कमर्शियल बिल में दिक्कत आती है या उसको हम डिस्काउंट नहीं करा पाते। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट, 90 से ही नए नए इंस्ट्रूमेंट आरबीआई लेकर आया, जैसे ट्रेजरी बिल 182 डेज़ के ट्रेजरी बिल इशू किए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू किए, कमर्शियल पेपर 364, ट्रेजरी बिल इशू किए 364 डेज़ के। तो इसने भी इंडियन मनी मार्केट को काफ़ी बूस्ट किया, मतलब लोगों को मोटिवेट किया कि वहाँ पर वो इन्वेस्ट करें। एंड डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट कि आरबीआई ने 91 के बाद इंटरेस्ट रेट को डी रेगुलेट कर दिया था, मतलब जो फाइनेंशियल बैंक हैं उनके ऊपर ही छोड़ दिया था कि आप ही जो है वो इनको इंटरेस्ट रेट कितना होगा वो आप डिसाइड करेंगे, है ना। लेकिन इससे भी कोई ट्रांसपेरेंसी या इससे भी कोई जो है वो इफ़ेक्ट नहीं हुआ मनी मार्केट के ऊपर। और 92 में मनी मार्केट म्यूचुअल फ़ंड भी एस्टेब्लिश किए गए, निकाले गए नए। इसका मेन पर्पस भी यही था कि लिक्विडिटी को बढ़ाना, है ना, या जो डिपॉजिट है मनी का, उनको डिपॉजिट है पब्लिक का, उनको अट्रैक्ट करना। एंड डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया 25 अप्रैल 1988 को एस्टेब्लिश किया गया था, जिसका मेन पर्पस क्या था, लिक्विडिटी एस्टेब्लिश करना, है ना, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को एक मार्केट प्रोवाइड करना, उसको स्ट्रेंथन करना। तो ये बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए, है ना, जिससे कि इफ़ेक्ट तो पड़ा। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन कैपिटल मार्केट की, तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बजाय के इंडियन मनी मार्केट के, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर मार्केट नहीं है जहाँ पर कि सिक्योरिटीज़ को ख़रीदा जाए और बेचा जाए। और इसके अलावा जो पब्लिक है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहती इन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने की। तो बहुत सुधार किए जाने चाहिए, जैसे अदर कंट्रीज़ में है, इसका डेवलपमेंट होना चाहिए।